नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान के पास 3 लाख लोगों की सेना थी और तालिबान के पास सिर्फ और सिर्फ 70 से 75 हज़ार लोग थे। फिर भी जो अफगानिस्तान के सेना ने सरेंडर कर दिया, आखिर क्यों? दूसरी बात कि अब वहाँ पर तालिबान का शासन है, चारों तरफ तालिबान तालिबान और तालिबान ही है। तो उसके आने से वहाँ पर क्या क्या बदलाव होगा, लोगों में क्या खौफ होगा, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। और क्या क्या बदलाव होंगे, शरिया कानून आखिर क्या है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप ये नज़र डालिए कि इस समय वहाँ का आलम क्या है। काबुल एयरपोर्ट की ये दृश्य देख करके आपकी आंखों में भी आंसू जरूर आएंगे। ये अफगानिस्तान को वहाँ के लोग जो किसी भी कीमत पर छोड़ना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि फिर से, जब भी 2001 में जब तालिबान का शासक था तो वहाँ पर उन लोगों ने जो भी दरिंदगी दिखाई, अब वो फिर से दोबारा जो है रिपीट ना हो उनके साथ। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उस देश को अब छोड़ना चाह रहे हैं किसी भी कीमत पर। प्लेन में बैठ कर नहीं, उसकी छत पर लोग उससे टंग करके कैसे भी कैसे उस देश को अब बस इंसान वहाँ के छोड़ना चाहते हैं। तो ये है वहाँ का आलम। ये दृश्य देख करके बहुत ही दुख होता है कि काश ऐसा किसी भी देश के साथ, किसी भी लोगों के साथ ऐसा कभी ना हो। लेकिन आखिर लोग इसके लिए सारे देश कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? यूएन की मीटिंग भी हुई आज, लेकिन उसमें क्या हुआ? कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, कोई भी काम की बात नहीं हुई। बस महासचिव जो हैं उसके एंटोनियो गुटेरेस, उनका यही कहना था कि वहाँ से लोग जो भी विदेश में जाएं, यानी कि बाहर जाएं, उनको लोग जो है शरण दें रहने के लिए। चलिए, ये तो काम लोग करेंगे ही, इतनी लोगों में मानवता है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन उनको कुछ तो करना चाहिए था। लेकिन अब बात आती है कि आखिर इस बर्बादी का मेन जिम्मेदार कौन है? तो इस बर्बादी का जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका। और क्योंकि इन्हीं लोगों ने इसको तैयार किया, इसको बनाया है। अमेरिका भी इसका जिम्मेदार कम नहीं है, पाकिस्तान भी इसके जिम्मेदार है। वो सब आगे बात करेंगे कि आखिर इसको कैसे बनाया गया, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जानिए कि आप लोग कि यहाँ पर जो 3 लाख लोगों की जो सेना थी और तालिबान के पास सिर्फ और सिर्फ 75 हज़ार लोग थे, फिर भी हार गए क्यों? तो इसके लिए देखिए क्या होता है। इसके हम आपको 3 या 4 पॉइंट बताएंगे हारने के। सबसे पहला क्या है? भ्रष्टाचार। वहाँ पर इतना भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप लोगों ने एक न्यूज़ भी अभी देखी होगी। जैसा कि आप लोगों ने एक न्यूज़ भी देखी होगी कि अशरफ गनी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो जब भागे हैं तो वो 4 बैग में पैसे भर के भागे हैं। सोचिए, तो यानी कि उन लोगों के पास कितना पैसा है। सरकार क्या करती है? जितना चाहे लोगों से पैसा चूस लो, बस यही होता है। सभी कंट्रियों में यही चल रहा है आजकल, ठीक है। वहाँ के जो नेता होते हैं यही चाहते हैं। तो नेता क्या करते थे? बस पेज पे दिखा दिया कि हमारे पास 3 लाख सैनिक हैं, लेकिन उसमें 3 लाख सैनिक नहीं थे, बहुत ही कम सैनिक थे, जिसकी वजह से वो हारी है। पहला रीजन ये। दूसरी बात क्या होता है? मनोबल। उनका मनोबल बहुत ही डाउन था, वो लोग लड़ने के मूड में ही नहीं थे। मन से ही उन लोगों ने मान लिया था कि हम हार गए हैं। कहते ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो उन लोगों ने जब पहले ही मान लिया था कि हम लोग हार रहे हैं, सरेंडर कर दिया, तो फिर कोई बात ही नहीं होती। उसके बाद तीसरा रीजन मेन और भी था कि वहाँ पर जो एयरफोर्स थी, एयरफोर्स, क्योंकि उनके पास कोई, देखिए, पहले विमान उमान नहीं था, उनके पास सिर्फ टूटी फूटी गाड़ी यही तो थी। लेकिन क्या था, यूएस के जो फोर्स थे, यूएस एयरफोर्स के लोग जब वहाँ से भागे, उनको जब बुलाया गया, तो उन्होंने क्या किया? जो अपने हथियार है वहाँ पर छोड़ दिए। इससे उनको और भी वहाँ पर मनोबल मिल गया कि आगे बढ़ने का, और उस हथियारों से वो लोग वहाँ पर कब्जा धीरे धीरे करने लगे। एक प्रांत को कब्जा किया, फिर दूसरे प्रांत को। प्रांत मतलब यहाँ पर जैसे इंडिया में राज्य चलता है, वैसे वहाँ पर प्रांत चलते हैं। एक प्रांत फिर दूसरा प्रांत। अब वहाँ पर कोई भी उसका विद्रोह भी नहीं कर रहा था, कोई, सब लोग चुपचाप देख रहे थे बस। आप लोग जानते हैं, जब भी किसी को चुपचाप कोई अगर कुछ भी कर रहा है, आप उसको करने देंगे तो क्या होगा? एक दिन आकर के आपके सर पे बैठ जाएगा। तो यही हुआ है आजकल। तालिबान अब वहाँ पर यही कर रहा है। तथा अब बात करते हैं कि आखिर वहाँ तालिबान के आने से क्या क्या बदलेगा। तो सबसे पहले वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो बदल जाएंगे। प्रेसिडेंट अब होंगे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो कि कौन हैं? आप लोग जानते होंगे शायद, ये हैं तालिबान के मेन लीडर। तालिबान के मेन लीडर ये कैसे बने, वो आगे अभी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि अफगानिस्तान का नाम भी बदल जाएगा। नाम क्या होगा? नाम होगा उसका इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान।
ये नाम रखा जाएगा। उसका जो फ्लैग था पहले ये था फ्लैग, ठीक है। उसके बाद अब जो है इस्लाम लोग अपना फ्लैग रखेंगे, यानी कि तालिबान का जो फ्लैग होगा वो ये फ्लैग होगा। तो इतनी सारी चीज़ें है चेंजेस। तथा बात कर लेते हैं कि आखिर ये बरादर, देखिए बरादर वो आदमी हैं जब 1994 में इस तालिबान का गठन हुआ था तो उन 4 लोगों में से एक थे ये गठन के समय में जो थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 2001 में अब भाई जब यूएस की फोर्स वहाँ पर पहुँची कि अफगानिस्तान में कि तालिबान को वहाँ से हमें अब जड़ से ख़त्म करना है, लेकिन अब उसमें जो है ये जो थे बरादर वो विद्रोह कर रहे थे नाटो का। फिर पाकिस्तान और अमेरिका ने जो है इसको वहीं पकड़ा और जेल में, पाकिस्तान की जेल में इसको डाल दिया गया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, ठीक है। उन्होंने 2012 में इसको खुला सांड की तरह छोड़ दिया कि जाओ भैया जो कुछ करना वो करो। अब फिर वहाँ से ये धीरे धीरे करके अपना दबदबा फैला रहा था और आज जा करके वो यहाँ तक पहुँच गया। तथा अब बात कर लेते हैं कुछ शरिया कानून के बारे में जिससे डर करके वहाँ के लोग आजकल भाग रहे हैं। सबसे पहला मेन रीज़न क्या है, सबसे पहली बात अगर पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो शरिया कानून में क्या होता है, अगर आपने एक छोटी सी चोरी भी की तो आपके हाथ पाँव काटे जा सकते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आपने किसी लड़की का रेप किया तो उसकी सज़ा होती है सर कलम कर दिया जाता है। तीसरा, अगर मान लिया कि किसी की वाइफ है, उसका किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, ये अगर पता चलता है तो उसके साथ जो है बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है, बहुत ही बुरा। 70 से 100 कोड़े उसको मारे जाते हैं और जो कुछ भी उसके साथ भी कई लोग मिल करके रेप भी करते हैं। ये भी चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारी दरिंदगी होती हैं। और अगर जैसे महिलाओं के लिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है कठोर नियम बनाए गए हैं कि जब भी वो कहीं भी जाएंगी, ठीक है, तो उनका जो है थोड़ा सा भी कहीं पर भी अंग खुला नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कहीं पर अंग खुला है तो 10 से 15 कोड़े उनको जरूर मारे जाते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वहाँ पर लड़कियों को पढ़ने भी ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो ये सारी हैं शरिया कानून में चीज़ें चल रही हैं और तालिबान आजकल वहाँ पर और भी एक काम दरिंदगी का कर रहा है कि जो भी 15 साल से या 12 साल से जो भी बड़ी लड़कियाँ हैं वो सब उनके हवाले कर दें। तथा आप लोग जानते होंगे कि वहाँ के लोग जो है अब बहुत ही डरे सहमे हुए हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री में भाग भाग करके जा रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि आखिर ये जो अफगानिस्तान है किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि वहाँ पर लोगों की संभावना ज़्यादा है वहाँ पर जाने की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो कंट्री है सिर्फ और सिर्फ 5 देशों से ये बॉर्डर शेयर करती है। नंबर 1 है ईरान, ईरान के बाद है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद हैं तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 कंट्रियाँ हैं जिससे ये बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग जो है 3 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं तथा यहाँ पर 34 प्रांत और 421 जिले। प्रांत यानी कि जो कि हम यहाँ पर लोग इंडिया में क्या कहते हैं, इनको राज्य या स्टेट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगर साक्षरता की बात की जाए तो वो बहुत ही कम है, लगभग जो है सिर्फ महिलाएँ 30% पढ़ी और पुरुष जो है सिर्फ 55% ही पढ़े हुए हैं। तो ये सब इस वीडियो में हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये जो तालिबान है इसका जन्म कैसे हुआ, क्या अमेरिका ही इसका जिम्मेदार था इसके जन्म का, और क्या जो पाकिस्तान जो हम लोग बदनाम करते हैं इसको, क्या उसका कोई रोल था उसके जन्म में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।